अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। नाज़रीन, इस टाइम हम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं। स्टेडियम से तो हम स्पोर्ट्स राउंडअप करते रहे, जैसा आपने देखा पीएसएल के फाइनल में भी हमने आपको कराची के नेशनल स्टेडियम से कवरेज दी, उसके बाद लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम से भी आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहे। अब यहाँ पर आज हम कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर नजम सेठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, वेस्ट इंडीज़ के दौरे के हवाले से बात की। जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर के जो मैदान है वो पहले ही आबाद हो चुके हैं, अब कराची की बारी है। कराची जो है इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी करने जा रहा है। पहले वहां पर पीएसएल 3 का फाइनल खेला गया पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई और टाइटल अपने नाम कर लिया। अब कराची के नेशनल स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है। वहां पर वो अपने 3 T20 मैचेस खेलेगी। 1, 2 और 3 अप्रैल को ये मैचेस खेले जाएंगे। कराची की जो तैयारियां हैं वो तो मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि पीएसएल के हवाले से जो तैयारियां थी वही थी, और काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही थी कि वेस्ट इंडीज़ जो बोर्ड है वो अपने प्लेयर्स को पाकिस्तान नहीं भेजेगा। इस हवाले से नजम सेठी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, वेस्ट इंडीज़ बोर्ड के साथ राब्ते में है, उनके जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे, और उनकी जो टीम का ऐलान है वो भी नहीं किया गया, वो आजकल उनकी टीम का ऐलान कर दिया जाएगा और उनकी जो टीम है वो पाकिस्तान आएगी। उनका कहना था जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने कहा भारत के हवाले से भी जो केस चल रहा है उस हवाले से भी कहा कि एक खुशखबरी मिलने वाली है, तो अब ये देखना है कि क्या होता है उस केस के हवाले से। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेल रहा, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीरीज होते हुए हमें दिखाई नहीं दे रही। आईसीसी में पाकिस्तान ने एक मुआहदा जो हुआ था भारत के साथ, उस पर ना अमल करने पर एक केस दायर किया है, और इस हवाले से अब देखना है कि उस केस का क्या होता है। आज नजम सेठी ने तो यही कहा है कि कुछ खुशखबरी जो है कोई आने वाली है, तो देखते हैं इस हवाले से क्या होता है। कराची के शायकीन जो क्रिकेट है उनके लिए तो वाकई खुशखबरी की बात है कि वहाँ पर एक मैच हुआ, उसके बाद अब वेस्ट इंडीज़ की टीम वहाँ पर आ रही है और वो मैच खेलने जा रही है। अगर हम आपको कज़ाफ़ी स्टेडियम का इस टाइम का व्यू दिखाएं तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, लेकिन जब यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, जब शायकीन यहाँ आते हैं, जब उनके फेवरेट प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हैं, जो वो वाला व्यू होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। हमने यहाँ पर 2 प्लेऑफ जो खेलते हुए हमें आपको दिखाए थे, जो 2 प्लेऑफ मैचेस खेले गए। पहला कोयटा ग्लैडिएटर्स और दूसरा पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया था, जिसमें कोयटा को शिकस्त का सामना करना पड़ा और वो पीएसएल 3 से बाहर हो गई थी। उसके बाद जो दूसरा प्लेऑफ खेला गया वो कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला गया। बारिश दोनों मैचेस में हुई थी, मौसम काफ़ी खुशगवार था, और ये भी कहा जा रहा था कि शायद बारिश की वजह से जो मैच है वो ना हो, लेकिन जिस तरह से आपने देखा हेलीकॉप्टर आया था और पिच को सुखाया गया और स्टेडियम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, और फोर्सेस ने काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के इंतजाम किए थे। उस हवाले से यहाँ पर 2 मैचेस खेले गए। कराची किंग्स को उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, पेशावर ज़ल्मी वो मैच भी जीत गई। उसके बाद जो फाइनल का मैदान था वो पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान सजा इस्लामाबाद का और कराची का जो इस्लामाबाद का और पेशावर का जो मैदान सजा वो कराची में सजा। कराची के नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। उमर अकमल को इस हवाले से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। उमर अकमल ने उस दिन ज़्यादा रन भी नहीं बनाए थे, वो पवेलियन वापस लौट गए थे और उन्होंने एक कैच भी ड्रॉप कर दिया था, जिस वजह से उन्हें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो उमर अकमल जो है उनका एक बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे तनकीद का निशाना ना बनाया जाए, क्योंकि परफॉर्म काफ़ी वो इंजरी का शिकार थे। जिस तरह से वो कहते हैं मैं खेल रहा था वो मुझे पता है, और गलतियाँ कहते हैं इंसान से ही होती हैं। इस हवाले से उनका बयान सामने आया था। तो देखना है कि इस जो पीएसएल तो हो चुका है, पीएसएल के हवाले से ही बात करते हैं। तो पीएसएल के जो 3 नौजवान प्लेयर्स हैं वो वेस्ट इंडीज़ के साथ जो पाकिस्तानी टीम का ऐलान किया गया है उसमें उन्हें शामिल किया गया है। पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी जो लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेल रहे थे, लाहौर कलंदर्स ज़बरदस्त किस्म का खेलता हुआ दिखाई नहीं दिया। लाहौर कलंदर्स पॉइंट टेबल पर भी हमें सबसे नीचे दिखाई दिया था। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग लाइन उतनी ज़बरदस्त नहीं थी, लेकिन शाहीन अफरीदी बहुत ज़बरदस्त खेले। शाहीन अफरीदी ने एक मैच में 5 विकेटें भी हासिल की थी। शाहीन अफरीदी वही क्रिकेटर है जो अंडर 19 में भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। अब वो पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम में हमें अपना डेब्यू करते हुए दिखाई देंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ नेशनल स्टेडियम में वो खेलने वाले हैं, तो देखने क्या होगा। अगर हुसैन तलत की बात की जाए, काफ़ी ज़बरदस्त बैट्समैन है, काफ़ी ज़बरदस्त पीएसएल में खेलते हुए हमें दिखाई दिए हैं। तो अब देखना है कि जो वेस्ट इंडीज़ के साथ दौरे में जो टीम का ऐलान किया गया, वेस्ट इंडीज़ की टीम जो दौरा पाकिस्तान के लिए आ रही है उसमें पाकिस्तान की टीम का ऐलान किया गया है, तो उसमें हुसैन तलत क्या करते हैं। इसी तरह आसिफ अली भी हैं जिन्हें पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनाया गया है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2 प्लेयर्स जो हैं उन्हें इस पीएसएल का हिस्सा थे जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में, उन्हें अब ये क्रिकेट की जो पाकिस्तानी इंटरनेशनल टीम है उसमें उन्हें मौका दिया जा रहा है। पीएसएल का मकसद ही यही है जो नए खिलाड़ी हैं उन्हें आगे लाया जाए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया जाए, पाकिस्तान का जो टैलेंट है उसे सामने लाया जाए। पीएसएल में पहले 5 फ्रेंचाइज थी, लेकिन अब 6 हो गई। मुल्तान सुल्तान का एडिशन हुआ था, मुल्तान सुल्तान ने काफ़ी ज़बरदस्त खेला। शुएब मलिक जो है उनके कप्तान थे, कुमार संगकारा उनकी टीम में थे, अहमद शहजाद भी उनकी टीम में थे, काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए हमें टीम दिखाई दी। लेकिन
लेकिन पहले 4 मैचेस बहुत ज़बरदस्त खेले, लेकिन उसके बाद हमें उनकी शिकस्त का उनको सामना करना पड़ा। उनकी जो फॉर्म थी हमें नज़र नहीं आई, उसकी क्या वजूहात हैं ये उनकी टीम को जानना चाहिए, उस पर उन्हें फोकस करने की ज़रूरत है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में हम मौजूद हैं। जैसा कि मैंने बताया, कज़ाफ़ी स्टेडियम में इंटरनेशनल टीम्स आ चुकी हैं। PSL 2 का फाइनल जो है वो भी इसी स्टेडियम में खेला गया था। उससे पहले ज़िम्बाब्वे की टीम यहाँ पर आई थी, और 2009 में जब श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था उस टाइम पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन जो PSL 2 का फाइनल जब लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में करवाया गया, टीम्स पाकिस्तान आई, पेशावर ज़ल्मी की पूरी टीम आई, डैरेन सेमी पाकिस्तान आए, उन्होंने पाकिस्तानियों का दिल जीता। जिस तरह से डैरेन सेमी को कहा जाता है कि वो पठान है, और ये सब कुछ उसी वजह से कहा जाता है कि उनकी पूरी टीम जब पाकिस्तान आई, उन्होंने जिस तरह से यहाँ पर एंजॉय किया, जो पाकिस्तानी जो फैंस थे पेशावर ज़ल्मी के पाकिस्तानी, उन सब के दिल में डैरेन सेमी के लिए एक जगह बन गई थी। अगर वो पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट नहीं भी करते तो डैरेन सेमी के लिए उनके दिल में एक जगह थी, क्योंकि डैरेन सेमी काफ़ी ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई देते हैं, और वो काफ़ी ग्राउंड में भी क्राउड के साथ, मुझे याद है जब वो यहाँ पर क्राउड पर मौजूद थे, वर्ल्ड 11 की टीम भी आई तो उस टाइम भी वो उस टीम का हिस्सा थे। क्राउड के साथ जब वो यहाँ पर खेलते हुए यहाँ पर फील्डिंग पे मौजूद थे, तो वो क्राउड के साथ इशारे करते रहते थे और डांस करते थे, जिससे क्राउड काफ़ी खुश होता था और काफ़ी जोश, उनके अंदर जो जज्बा था वो नज़र आता था। इसी तरह जब PSL हुआ, उसके बाद वर्ल्ड 11 की टीम जो है वो पाकिस्तान आई। 3 T20 मैचेस जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम के लाहौर में खेले गए। उसके बाद श्रीलंका की टीम ने भी एक T20 मैच लाहौर में खेला, तो काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा था। PCB को भी और प्लेयर्स को भी काफ़ी तरफ से कह रहे थे कि लाहौर ही पुरअमन नहीं है, पूरा पाकिस्तान पुरअमन है। मुख्तलिफ जो दूसरे शहर हैं उनकी तरफ से भी कहा जा रहा था कि लाहौर में तो इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो बहाल हो गई है, तो अब देखने हैं कि बाकी जो शहर हैं उनमें इंटरनेशनल क्रिकेट जो है कब बहाल होगी। तो नजम सेठी साहब ने इसका ऐलान किया कि PSL 3 का जो फाइनल है वो कराची में करवाया जाएगा, और कराची में उसका मैदान सजा आपने देखा। कराची के शायकीन काफ़ी पुरजोश थे, काफ़ी उनके अंदर जोश जज्बा था। अगर मौसम की बात करें, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, लाहौर में जो 2 मैचेस खेले गए उस दिन मौसम लाहौर का काफ़ी ज़बरदस्त था, लेकिन जब कराची में मैच हुए तो वहाँ पर काफ़ी गर्मी दिखाई दे रही थी। मुझे भी यही लग रहा था कि लाहौर की निस्बत कराची का मौसम हमें ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन शायकीन जो थे वो फिर भी मैदान में निकले, उन्होंने अपनी टीम्स को सपोर्ट किया। मुझे ग्राउंड्स में ज़्यादातर जो है पेशावर ज़ल्मी के फैंस दिखाई दे रहे थे, सब डैरेन सेमी को पसंद कर रहे थे, क्योंकि डैरेन सेमी ने जिस तरह से पाकिस्तानियों के दिल जीते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन इस्लामाबाद बहुत ज़बरदस्त खेला, रॉन्ची ने जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई उस दिन वो काफ़ी ज़बरदस्त थी, और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो दूसरी दफ़ा टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई। पहली दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल अपने नाम करने में कामयाब हुई थी, दूसरी दफ़ा जो PSL 2 खेला गया उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुछ प्लेयर्स जो हैं स्पॉट फिक्सिंग का शिकार हुए। इस्लामाबाद यूनाइटेड उस तरह परफॉर्म करती हुई भी दिखाई नहीं दी। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही वो टाइटल अपने नाम किया था। कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान वो मैच खेला गया था, और पेशावर ज़ल्मी ने वो टाइटल अपने नाम किया था। अब PSL 3 की जब बात हुई, 3 मैचेस करवाए गए पाकिस्तान में। अब कहा जा रहा है जो PSL 4 है उसमें के जो ज़्यादातर मैचेस हैं वो पाकिस्तान करवाए जाएंगे, और पाकिस्तान में करवाए जाएंगे, और कहा जा रहा है कि जो ज़्यादा शहर हैं उनको शामिल किया जाएगा। 2 मज़ीद शहर की बात की जा रही है, एक मेरे ख्याल से पेशावर और इस्लामाबाद का कहा जा रहा है, लेकिन नजम सेठी ने हैदराबाद का भी नाम लिया है। तो अब देखते हैं कि PSL 3 जिस तरह वापस लाया क्रिकेट को कराची के लिए, तो बाकी जो से शहर है उनमें कौन से शहर सिटीज़ आते हैं जहां पर PSL के जो मैचेस हैं वो वापस होंगे। इस टाइम भी स्टेडियम में एक ट्रेनिंग का सेशन हो रहा है। ये इंटरनेशनल प्लेयर्स तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो क्रिकेट के प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर इस टाइम खेल रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर एटमॉस्फेयर है इस टाइम भी। लेकिन आप सोचें जब ये क्राउड से भरा होता है और जो लाइट्स चल रही होती हैं, जब उनके फेवरेट प्लेयर्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू होता है। मैंने भी यहाँ से देखा, और मुझे उम्मीद है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी यहाँ पर आए, उन्होंने इंटरनेशनल टीम्स के मैचेस भी यहाँ पर देखे, PSL के जो मैचेस हुए वो भी देखे, प्ले ऑफ देखा, फाइनल देखा, उसके अलावा जो यहाँ पर हमें खेलते हुए दिखाई दिए वर्ल्ड 11 के मैचेस देखे। जो एक T20 मैच हुआ श्रीलंका के साथ वो भी यहाँ पर खेला गया था, तो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पर क्राउड मौजूद था। लेकिन अब जो क्रिकेट है वो लाहौर से, या लाहौर में भी खेलेंगे, लाहौर में भी और टीमें आएंगी, लेकिन अब कराची के शायकीन को मौका दिया जा रहा है कि वो क्रिकेट को एंजॉय कर सकें, क्योंकि 9 साल के बाद कराची में इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आई है, और कराची के जो लोग हैं वो इस हवाले से काफ़ी खुश थे। सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम थे। सिक्योरिटी इदारों को यहाँ पर मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वो इंतजाम किए थे बहुत ज़बरदस्त थे। मैं खुद वहाँ पर गया था, मैंने देखा था, आप सबको वहाँ से बराह रास्त दिखाया भी था हमने उर्दू पॉइंट के ज़रिए। काफ़ी ज़बरदस्त सिस्टम था वहाँ पर, शटर सर्विस के ज़रिए उनको मुसाफिरों को लाया जा रहा था। वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला भी वहाँ पर आए थे, रेंजर्स के जो एहलकार थे वो वहाँ पर तैनात थे। काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की सिक्योरिटी की गई थी। लाहौर
लाहौर में भी इसी तरह की सिक्योरिटी थी। हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पर दोबारा बता दूँ, वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो पाकिस्तान आ रही है। 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे कराची में, वो ये 3 मैचेस खेले जाएंगे कराची के नेशनल स्टेडियम में। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को ये मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम का ऐलान कर दिया गया है। उमर अकमल की भी एक बात बता दूं, उमर अकमल को टीम में शामिल नहीं किया गया और जो तज्जियाकार है उनका भी यही कहना है कि उमर अकमल की अभी टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि उमर अकमल को नहीं मौका देना चाहिए। हमें अपने नए टैलेंट को आगे लाने का मौका देना चाहिए। उमर अकमल कुछ साल खेलेंगे, उसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे, वो उस तरह से फ़ायदा नहीं देंगे कौमी टीम को। तो इसलिए कहा जा रहा है अब जो नए प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया जाएगा। कराची में ये मैचेस खेले जाएंगे। टिकटें जो है ऑनलाइन फ़रोख्त होना शुरू हो चुकी हैं। शायकीन जो है उनकी लंबी कतारें नज़र आती हैं हमें स्टेडियम में। तो अब देखते हैं जो 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे कराची में वो कैसे होते हैं, कौन सी टीम जीतती है, सीरीज़ कैसी रहती है। कराची के शायकीन तो मैदान में जाकर मैच देखेंगे। हो सकते हैं मुख्तलिफ शहरों से भी लोग आए मैदान से मैच देखने। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो मैच देख चुके हैं, अब देखने नेशनल स्टेडियम में मैच देखेंगे। फिलहाल के लिए स्पोर्ट्स राउंडअप से इतना ही। अपने मेज़बान दानियाल सोहेल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।